हेलो। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल्स का, और जिसमें हम आज इस वीडियो में दो प्रकार के मॉडल्स के बारे में जानकारी देंगे, एक शॉल और विल। अब हमने ये देखा टेंस में, पिछले वीडियोज में हमने ये देखा कि ये शॉल और विल का जो यूज़ किया जाता है वो गागी के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, परंतु यहाँ पर हम एज अ मॉडल्स जब बात करते हैं तो इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे माइंड में नहीं रहता है, या फ्यूचर टेंस, या हमें ये कंफर्म नहीं करना चाहिए कभी कि भाई सारी चीज़ें, या हम कहीं विल लग रहा है तो हम उसको जो है फ्यूचर टेंस से रिप्रेजेंट करें, या हमारे माइंड में ये बात आने लगे कि भाई ये वास्तव में फ्यूचर टेंस ही है, क्योंकि मॉडल्स का यूज एज अ टेंस नहीं होता, उसमें कुछ अलग रूल्स लगने लगते हैं। तो वही मैं आज आपको दो हैं शॉल और विल के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम शॉल के बारे में देखें तो हमें मालूम है कि आई और वी, शॉल का जो यूज किया जाता है वो आई के साथ और डब्ल्यू वी के साथ यूज किया जाता है। अगर हमें किसी को कुछ देने की बात कर रही है, या उसको कुछ देने की बात चल रही है कि भाई क्या मैं आपको दे दूं, है ना, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसमें गागी के नहीं आ रहा है, बट ये यूज रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो हम उसमें क्वेश्चन जो रहता है शैल आई गिव यू माय पेन, क्या मैं आपको मेरा पेन दे दूं, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी शैल का यूज होता है। या कभी इस प्रकार के सेंटेंस है, हमें किसी से परमिशन लेना है, शैल वी गो, क्या हम चलें, तो इसमें भी शैल का यूज हो जाता है। या शैल आई कॉन्टेक्ट द प्रिंसिपल, क्या मैं आपके प्रिंसिपल से कॉन्टेक्ट करूं, मतलब यहाँ पे देखिए हिंदी अलग निकल रही है और इंग्लिश में हमारे माइंड में यह जाता है कि भाई ये जो है फ्यूचर टेंस है, परंतु ये फ्यूचर टेंस का नहीं होता है, ये स्पेशल यूजेस रहते हैं। तो शैल आई कॉन्टेक्ट द प्रिंसिपल, या शैल वी गो, या शैल आई गिव यू माय पेन। अब चूंकि यहाँ पे आई वी का यूज है, क्योंकि शैल का यूज मोस्टली आई वी के साथ किया जाता है, परंतु आजकल जो है शैल का यूज कम होने लगा है। अब हम देखते हैं सेकंड हमारा जो यूज आता है वो आता है विल का यूज। तो विल का यूज कहाँ होता है? विल का यूज अगर हम, वैसे तो थर्ड पर्सन के साथ होता है, पर यहाँ फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, जैसे आई विल, मतलब हम विल का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ कब, जब हमें किसी की हेल्प करना होगी, किसी को प्रॉमिस करा हमने करेंगे, है ना, किसी चीज के लिए प्रॉमिस करेंगे, या आई विल गो टू मार्केट, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वहां पर आई के साथ अगर विल लग रहा है तो हम ये ध्यान रखें कि वो भाई या तो हेल्प के लिए लग रहा है, या फिर प्रॉमिस के लिए लग रहा है, या किसी को हम धमकी वगैरह देते हैं तो भी आई के साथ विल का यूज हो जाता है। अगर सेकंड पर्सन के साथ हम विल का यूज करेंगे, मान लीजिए जैसे यू के साथ अगर हम विल लगा रहे हैं, तो अगर तो एक रिक्वेस्ट में यूज होता है, जैसे विल यू गिव मी योर पेन, तो रिक्वेस्ट में यूज हो गया। अगर विल की जगह पर हम वुड लगा देते हैं तो और अच्छा लगता है देखने में वो में, और अगर हम वोंट लगाते हैं तो भी अच्छा लगता है, परंतु ये क्वेश्चन के सेंटेंस होते हैं कि अगर हम रिक्वेस्ट करना है तो हम विल यू का यूज कर सकते हैं, अगर हमें किसी को ऑर्डर देना है तो भी विल यू का यूज कर सकते हैं, और अगर हमें किसी चीज का मना करना है, वॉन्ट, तो रिफ्यूज में हम आई के साथ भी विल नॉट या वांट का यूज करते हैं। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो अपनी इच्छा से वर्क नहीं करती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था, डोर वॉन्ट ओपन, दरवाजा नहीं खुलता है, किसी से बोलना दरवाजा नहीं खुलता है, तो डोर वॉन्ट ओपन, द स्टूडेंट वॉन्ट स्टार्ट, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वहां पे डज नॉट वगैरह लगाएं। अगर कोई चीज अपनी इच्छा से वर्क नहीं कर रही है तो वहां पर हम वॉन्ट का यूज करते हैं। इसके बाद हैबिचुअल बिहेवियर रहता है, कुछ हैबिट है हमारी, हैबिट के हिसाब से हमारा बिहेवियर है, जैसे हमने कहा कि भाई 3 घंटे सोती रहती है, तो इसमें भी विल का यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वालिटी अगर हमें बताना है, किसी चीज की विशेषता बताना है, तो भी हम विल का यूज करते हैं, जैसे वाटर विल डिसॉल्व द साल्ट, कि अब यहाँ पे विल का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर टेंस में डिसॉल्व कर लेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसकी वाटर की क्वालिटी, अगर कोई सिंपल कोई भी थर्ड पर्सन है और उसकी हमें क्वालिटी बतानी है तो भी हम विल का यूज कर लेते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस इसमें दिया हुआ है।
अब इसके आगे के और भी मॉडल्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताता रहूंगा। आज के वीडियो का मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में मॉडल्स में शैल और विल का यूज कहाँ किया जाता है, और जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट में एज अ इंडेफिनिट अगर हम शैल विल का यूज करते हैं तो वो अनसर्टेनिटी में चला जाता है, तो जबकि यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये मॉडल्स हैं, स्पेशल केसेस रहते हैं, तो इसमें भी हम विल और शैल का यूज करते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के मॉडल्स की जानकारी दूंगा।